आज हम बनाएंगे चने का साग बाजरे की रोटी एकदम देसी स्टाइल में। हमारे यूपी में जैसे चने का साग और बाजरे की रोटी बनती है ना, बिल्कुल वैसे ही आज मैं आपको बनाना बताऊंगी। बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही आसानी से ये बन करके तैयार हो जाता है। और जिस तरह से आज ये मैं आपको बनाना बता रही हूँ ना, उस तरीके से अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके घर में बच्चे हो या बड़े, सभी चने का साग और बाजरे की रोटी बड़े ही चाव से खाएंगे। इसको खाने में बहुत ही मजा आता है। गर्मा गर्म चने का साग, घी लगी गर्मा गर्म बाजरे की रोटी, आहा मजा आ जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चने का साग। तो यहाँ पर मैंने ये 250 ग्राम एकदम ताजा ताजा हरा हरा बढ़िया चने का साग लिया है। एकदम क्लोजली दिखा रही हूँ, देखिए एकदम बढ़िया ताजा ताजा साग है। ऐसा ही साग आपको लेना है, मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाएगा। तो अभी हमें चने के साग को एकदम बारीक बारीक कट करना है। तो कट करने से पहले ना मैंने ये जो चने का साग है इसको बढ़िया से साफ कर लिया और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है और इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी था ना वो पूरा निकाल दिया है। तो थोड़ा सा साग अब लेना है और पहले इसको मोटा मोटा इस तरीके से कट करेंगे। उसके बाद हमें इस तरीके से बारीक बारीक कर लेना है। इस तरह से साग एकदम बारीक हो जाएगा। चने का साग जितना बारीक कटेगा उतना ही बढ़िया बनेगा। गांव वगैरह में ना क्या होता है, हसिया होता है सबके पास में। हसिया से ये साग वगैरह काटा जाता है, पर ना तो मेरे पास हसिया है और ना ही मुझे हंसी से काटना आता है। इसलिए ना मैं अपने पास ना ये बड़ा वाला नाइफ रखती हूँ इस तरीके का, और इसी से सारे साग वगैरह कट करती हूँ। तो अभी देखिए साग को मैंने एकदम बारीक कर लिया। इतना ही बारीक साग हमें कट करना है, तभी साग बढ़िया बनेगा। और पूरे साग को हमें इसी तरीके से कट करना है। तो ये हमने पूरे साग को देखिए बढ़िया से बारीक बारीक कट कर लिया है। अब इसको बनाना है, उसके लिए हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। अब पूरे चने के साग को हम डाल देंगे प्रेशर कुकर में। अब इसमें हमें डालना है 2.5 गिलास पानी, यानी कि 2.5 गिलास पानी। तो ये मैंने डाला 1 गिलास पानी, ये डाला हमने दूसरा गिलास पानी, और अब ये लास्ट में आधा गिलास पानी और डाल देंगे। पानी डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद लगाएंगे कुकर का ढक्कन। अब इसको गैस पर चढ़ाएंगे और इसमें हाई फ्लेम पर 2 सीटियां लगाएंगे। तो अभी कुकर में 2 सीटियां आ गई हैं। अब लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इसको और पका लेंगे। 3 मिनट के बाद गैस को ऑफ करेंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप रिलीज होने देंगे। तो कुकर का प्रेशर तो अपने आप रिलीज हो गया है। तो अभी खोल लेते हैं इसको। तो एक बार बढ़िया से अब इसको मिक्स करना है और आप देख सकते हैं कि जो चने का साग है वो अच्छे से गल गया है। तो अभी ये मैंने छिलके वाली मूंग दाल ली है। हमारे यहाँ इसको छिलके वाली मूंग दाल डालकर ही बनाया जाता है। तो दाल को ना मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है और अभी जो दाल है ये टोटल ½ कप है। तो अभी दाल को भी इसमें अच्छे से मिला देंगे। पानी इसमें सफिशिएंट है और पानी डालने की भी जरूरत नहीं है। वापस से कुकर का ढक्कन लगाना है। गैस को ऑन करके करेंगे हम हाई फ्लेम पर और इसमें 1 सीटी लगा देंगे। मूंग दाल जल्दी कुक हो जाती है तो 1 सीटी काफी है। तो अभी इसमें 1 सीटी आ गई। बस अब गैस को ऑफ कर देना है और इसका प्रेशर अपने आप रिलीज होने देना है। जब तक कुकर का प्रेशर हो रहा है रिलीज, तब तक हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम कर लेते हैं। तो चने के साग में बाजरे का आटा डाला जाता है। तो यहाँ पर हमें लेना है आधा कप बाजरे का आटा और 1 कप थोड़ा खट्टा दही। अब बाजरे के आटे में ये दही डालेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। कोई लम्प्स वगैरह नहीं होने चाहिए। जब सरसों का साग बनाते हैं तो उसमें हम मक्की का आटा डालते हैं, तो उसी तरह से चने के साग में बाजरे का आटा पड़ता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं आलन लगाना। मेरी मम्मी ने तो यही बताया था जब मैंने उनसे चने का साग बनाना सीखा था। आपके यहाँ क्या बोला जाता है कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये बाजरे के आटे को मैंने दही में अच्छे से मिक्स कर लिया है। कोई भी लम्प्स वगैरह इसमें नहीं है। ये एक थिक मिक्सचर बन गया है बाजरे के आटे और दही का। तो कुकर का प्रेशर अब रिलीज हो चुका है। तो अभी खोल लेते हैं इसको और थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए मूंग दाल अभी अच्छे से पक गई है, पूरी तरह से घुली नहीं है। साग में ना थोड़ी खड़ी खड़ी मूंग दाल ही अच्छी लगती है। अब जो बाजरे के आटे और दही वाला मिक्सचर बनाया था ना,
वो हमें इसमें पूरा डाल देना है। थोड़ा सा मिक्सचर बोल में लगा रह गया था तो 3/4 कप के बराबर पानी मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिला लिया है, जिससे कि पूरा मिक्सचर निकल आएगा, वेस्ट नहीं होगा। अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो मिक्स करने पर ना पानी जो है वो थोड़ा सा कम लग रहा है, तो अभी इसको पकाना भी है, तो ये बहुत ज्यादा थिक हो जाएगा पकने के बाद। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। तो ये 1 गिलास पानी इसमें डाल दिया हमने। अब वापस से इसको मिला लेंगे अच्छे से। गैस को ऑन करके अभी हाई फ्लेम पे रखेंगे और बीच बीच में चलाते हुए इसमें पहले उबाल आने देंगे। अब कुकर का ढक्कन नहीं लगाना है, बस इसको बीच बीच में चलाते जरूर रहना है, जिससे कि जो बाजरे का आटा डाला है ना हमने इसमें, वो तले में न लग जाए। तो अभी देखिए बीच बीच में चलाते हुए इसमें बढ़िया से उबाल आ गया है। तो गैस को अब कर देंगे हम मीडियम फ्लेम पे और अब बस बीच बीच में चलाते हुए इसको कम से कम 20 से 25 मिनट के लिए हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है, जिससे कि जो बाजरे का आटा इसमें हमने डाला है ना, वो पक जाए, सही से कच्चा न रहे। अब कौन से साग में कौन सा आटा डालना है, ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम होता है याद रखने वाला। मेरे को तो हमेशा भूल जाता था, तो मैं अपनी मम्मी को फोन करके हमेशा पूछती थी कि सरसों के साग में कौन सा आटा पड़ेगा, चने के साग में कौन सा आटा पड़ेगा। तो मेरी मम्मी ने ना एक बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया था इसको याद रखने का। तो चलिए वही तरीका मैं आज आपको बता देती हूँ। तो सरसों के साग के साथ में हम खाते हैं मक्की की रोटी, तो सरसों के साग में डालना है मक्की का आटा। और चने के साग में हम खाते हैं बाजरे की रोटी, तो चने के साग में जाएगा बाजरे का आटा। मैंने ऐसे ही याद किया था, है ना, बहुत ही सिंपल सा तरीका, आप भी ऐसे ही याद कर लेना। तो अभी बातों ही बातों में इस साग को बीच बीच में चलाते हुए पूरे 25 मिनट हो चुके हैं। साग को हमने बढ़िया 25 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पका लिया है और अब देखिए साग कितने अच्छे से पक गया है, देखने में कितना बढ़िया लग रहा है, बहुत ही मजेदार। तो अभी गैस को ऑफ कर देंगे और अब इसके लिए करेंगे तड़का तैयार। तो इसके लिए एक पैन लेंगे, गैस को ऑन करके लो फ्लेम पे रखेंगे और 2 चम्मच भर करके इसमें घी डालेंगे। साग में घी जब अच्छे से पड़ता है ना, तभी स्वाद बढ़िया आता है। तो घी अभी मेल्ट हो गया है और हल्का सा गर्म हो चुका है, तो इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हींग। ये ली है मैंने 4 हरी मिर्चियाँ, जिनको की लंबा लंबा कट कर लिया, और 5 सूखी लाल मिर्चियाँ ले ली हैं। इनको भी घी में डाल करके अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ना इसको बिना लहसुन प्याज के बनाती हूँ, बहुत ही बढ़िया लगता है बिना लहसुन प्याज के। और फिर ना मेरे सास ससुर, मेरे मम्मी पापा कोई भी प्याज लहसुन नहीं खाता है, तो इसलिए ना मैं साग वगैरह में ना लहसुन नहीं डालती हूँ, जिससे कि सब लोग इसको खा सके। तो अभी जो हमारा तड़का है वो रेडी हो चुका है, तो गैस को ऑफ कर देंगे। साग में तड़के को डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे बढ़िया से। और इस तरीके से ढक करके इसको अलग रख देंगे, जिससे कि तड़के का पूरा फ्लेवर बढ़िया से साग में आ जाए। और अब चलिए बनाते हैं बाजरे की रोटी। तो यहाँ पर मैंने बाजरे का आटा लिया है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा बढ़िया गर्म पानी और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। भाई पानी काफी ज्यादा गर्म है, हाथ से हैंडल नहीं होगा, इसलिए मैं ना इस तरीके से स्पून से मिक्स कर रही हूँ। तो अभी आटा जो है ना वो बिल्कुल सूखा नहीं रहना चाहिए, इसमें इतना ही पानी डालना है कि आटा जो है ना वो पूरा अच्छे से गीला हो जाए, बहुत ज्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। अब देखिए आटा ना बिल्कुल भी सूखा नहीं लग रहा है, बढ़िया से गीला हो गया है। तो अभी इसको हम कवर कर देंगे और 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे इसको कवर करके, जिससे कि आटा अच्छे से फूल जाएगा, तो रोटियां आसानी से और बहुत ही बढ़िया बनेगी और बनाते टाइम टूटेंगी भी नहीं। 15 से 20 मिनट के बाद हमें आटे को अच्छे से मसल कर इस तरीके से 10 मिनट के लिए गूंथना है, तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और रोटी बनाते टाइम कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत ही आसानी से रोटी बनेगी और बिल्कुल भी टूटेगी नहीं, फटेगी नहीं। तो अभी देखिए आटे को हमने 10 मिनट के लिए मसल कर बढ़िया से गूंथ लिया है और ये बढ़िया सॉफ्ट हो चुका है। अब ये जो आटा हमने गूंदा है ना, इसमें से मीडियम साइज से थोड़ी ज्यादा बड़ी हमें एक लोई लेनी है और उसको हाथ पे इस तरीके से सिमटना है, यानी कि थोड़ा थोड़ा मसलना है, जिससे कि जो लोई है ना ये एकदम स्मूथ हो जाएगी, कोई भी क्रैक्स नहीं आएंगे इसमें। तो अभी देखिए थोड़ा सा सिमटने के बाद ये जो लोई है ये एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब थोड़ा सा बाजरे का सूखा आटा इस तरीके से स्प्रिंकल करेंगे, सूखे आटे में लोई को लगा देंगे और फिर हाथ से इस तरीके से इसको थोड़ा सा फ्लैट करेंगे, हल्के हाथ से इसको इस तरीके से घुमाते हुए हमें फैलाना है। बहुत ही आसानी से इस तरीके से रोटी बन जाती है, टूटती भी नहीं है और सेकते टाइम बढ़िया फूलती है। तो ये देखिए कितनी आसानी से ये रोटी बन गई है। इसको इस तरीके से आराम से आप उठा करके तवे पे डाल सकते हैं। तो लग रही है ना एकदम बढ़िया रोटी और कितनी
बड़े साइज की रोटी बहुत ही बढ़िया तरीके से बन गई है। अगर आपको इस तरह से रोटी बनाने में प्रॉब्लम हो तो दूसरा तरीका भी बताती हूँ मैं आपको। आटे को जैसे पहले स्मूथ किया था ना, वैसे ही हमें हाथ पर पहले स्मूथ करना है। सूखे आटे में लोई को लगा करके थोड़ा सा फ्लैट कर लेना है और फिर हाथ से थोड़ा सा इस तरीके से फैला लेना है। इतना प्रोसेस तो पहले वाला ही है, सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, इस तरह से हल्के हाथ से थपथपाते हुए रोटी को फैलाना है। देखिए कितनी आसानी से रोटी बन रही है। तो ये मेथड बहुत ही आसान है, रोटी फटाफट से बन जाती है और बिल्कुल भी नहीं टूटती, बिल्कुल भी नहीं फटती है। तो इस तरह से देखिए कितनी बढ़िया, कितनी आसानी से हमारी ये बाजरे की रोटी बन करके तैयार हो गई है। बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से ये रोटी बना करके तैयार कर सकते हैं। अब अगर ये भी टफ लग रहा है तो एक मेथड और बताती हूँ। अब आटे को जैसे पहले स्मूथ किया था ना, वैसे हमें कर लेना है और फिर सूखे आटे में लगा करके उसको फ्लैट भी कर लेना है और थोड़ा सा हाथ से हल्का सा फैलाना है, बहुत ज्यादा नहीं। इतना प्रोसेस तो पहले वाला रहेगा। अब क्या करेंगे, इस तरह से हल्का हल्का प्रेशर देते हुए बेलन से इसको बेल लेंगे। जैसे गेहूं की रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बेलना है, बस प्रेशर थोड़ा कम देना है, जिससे कि जो रोटी है वो बढ़िया से बेल जाएगी और बिल्कुल भी टूटेगी फटेगी नहीं। तो ये देखिए बेलन से बेल कर भी हमने कितनी बढ़िया बाजरे की रोटी बना करके तैयार कर ली। ये तो बहुत ही आसान तरीका है, इस तरीके से तो आप जरूर बना लेंगे। तो ये 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं बाजरे की रोटी बनाने के। तीनों में से जो आपको आसान लगे उस तरीके से आप बाजरे की रोटी बना लीजिए। तो अब चलिए रोटी को सेकना कैसे है वो भी बता देती हूँ। तवे को हमने गरम कर लिया है पहले से और इसको हमें रखना है मीडियम फ्लेम पे। अब रोटी को तवे पे डालना है और एक तरफ से थोड़ा सा सेकना है। जैसे गेहूं की रोटी हम सेकते हैं तो एक तरफ से थोड़ी सी सेकते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बाजरे की रोटी को भी हमें एक तरफ से थोड़ा सा सेकना है। जब रोटी एक तरफ से थोड़ी सिक जाए तब उसको पलट देना है और दूसरी तरफ से रोटी को थोड़ा अच्छे से सेकेंगे। उससे क्या होगा, जब दूसरी तरफ से रोटी थोड़ी अच्छे से सेकेगी ना, तो रोटी हमारी बढ़िया से फूलेगी और सेकते टाइम टूटेगी नहीं। तो अभी देखिए दूसरी तरफ से रोटी जो है वो थोड़ी अच्छे से सिक गई है। अब तवे को हटाकर रोटी को मैं डायरेक्ट गैस पे सेक रही हूँ। मुझे तवे पे फुलाना नहीं आता रोटी, इसलिए मैं इस तरीके से ही सेकती हूँ। अगर आप तवे पे रोटी फुला लेते हैं ना, तो प्लीज आप तवे पे रोटी फुला लीजिएगा और मुझे भी बताइएगा कि आप तवे पे रोटी फुलाते कैसे। मेरी रोटी तवे पे कभी भी नहीं फूलती है। तो ये देखिए कितनी बढ़िया से रोटी फूल गई है। दोनों तरफ से अलट पलट कर रोटी को मैं अच्छे से सेक लेना है। तो ये बन गई हमारी फूली फूली बाजरे की रोटी। घी लगा देंगे इस पर। एक रोटी मैं आपको और सेक करके दिखाती हूँ। बाजरे की रोटी बनाना बहुत ही आसान है, बस कुछ टिप्स फॉलो करने से रोटी आसानी से फूली फूली बनती है और चने के साथ में घी लगी हुई बाजरे की रोटी खाने में बड़ी ही स्वाद लगती है। बाजरे की रोटी गुड़ के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है। तो ये वाली रोटी भी देखिए बढ़िया से फूल गई है, इस पर भी घी लगा लेते हैं। अब चलिए चने के साग के साथ में गर्मा गर्म रोटी सर्व करते हैं। तो ये रहा हमारा गर्मा गर्म चने का साग, एकदम मजेदार सा। साथ ही में रखिए चटपटा अचार, मूली का सलाद और ये गर्मा गर्म घी लगी हुई बाजरे की रोटी। बस जिंदगी का असली मजा ना इसी में है। सर्दियों के मौसम में बस बढ़िया चने का साग, गर्मा गर्म बाजरे की रोटी घी लगी हुई और चटपटे अचार के साथ में मिल जाए ना, तो मजा आ जाता है। आप भी ट्राई कीजिए ये मजेदार रेसिपी, मजा ही आ जाएगा खाकर। रेसिपी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे हम ऐसी ही और भी मजेदार रेसिपीज के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।